आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 20 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में होने किसे कुष्ठ रोग दिवस होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा जॉर्डन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुराग गर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ, वे कौन थी? इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध लेखिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? इसका सही आंसर होगा 2028। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा? इसका सही आंसर है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सोलर पैनल में ब्लास्ट हुए हैं? इसका सही आंसर होगा लेबनान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोलारिस डॉन मिशन पूरा किया है? इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। 10 सितंबर 2024 को प्रक्षेपित पोलारिस डॉन मिशन ने अंतरिक्ष से अपनी 5 दिवसीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली तथा कई कीर्तिमान स्थापित किए और भविष्य में वाणिज्यिक अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा बिहार। आइए हम लोग बिहार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र में हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? इसका सही आंसर होगा एप्पल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑस्कर पियस्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहाँ अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। आइए हम लोग तेलंगाना से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब
स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा म्यांमार। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा, अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, नागालैंड की 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर और मिजोरम की 510 किलोमीटर राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगले करंट अफेयर बनता है स्टेट एंड न्यूज से। आइए जानते हैं। आतिशी 31 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगी। 19 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तारीख तय कर दी गई। आतिशी के साथ मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी शपथ लेंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ पत्र ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा। आतिशी के पास अभी शिक्षा, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, सांस्कृतिक, महिला, बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय हैं। इससे पहले 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। दिल्ली सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोराइड योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यानी बायोराइड योजना की मंजूरी दी। इस योजना को बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। वही बायोराइड योजना में एक नया घटक बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को जोड़ा गया है। बायोराइड योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 और 2025 से 26 तक जारी रहेगी। 2021 से 25, 25 से 26 से तक योजना का प्रस्तावित खर्च 9,197 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने और उसका पोषण करना है। इसके अलावा धन उपलब्ध कराकर बायोप्लास्टिक, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायो एनर्जी जैसे उन्नत क्षेत्रों में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।